बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। अयोध्या मामले पर सोनिया गांधी को बताया कम्युनल लीडर। कहा कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर। पप्पू यादव पर भी बोला हमला। कहा पप्पू यादव की एंट्री मैंने रोक दी थी। कहा मल्लिकार्जुन रिमोट कंट्रोल से हो रहे संचालित। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अनिल शर्मा ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस को बड़ा झटका। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर और लालू यादव पर सीधा हमला बोला। कहा 1998 में जब से जनता दल के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ था उसका मैं विरोधी रहा हूं। उस समय भी लालू यादव के कहने पर सीट शेयरिंग हुई थी, तब कांग्रेस को वोट कटवा पार्टी कहा गया। उस दौर में राजद के शासनकाल को जंगल राज कहा जाता था और हम लोग उसके सहयोग में थे। कांग्रेस ने भी अपराध किया है। कांग्रेस इसलिए पनप नहीं पा रही है क्योंकि सोनिया गांधी ने भी अगर जंगल राज के लिए बिहार के लोगों से क्षमा याचना की होती तो आज बिहार में कांग्रेस की स्थिति बेहतर जरूर होती। कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में समझौतावादी और अवसरवादी रही। आज राहुल गांधी लालू यादव के घर जाकर उनके साथ मटन खाकर और अवसरवादिता का दे रहे परिचय। 1999 के बाद कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आगे उन्होंने क्या कहा सुनिए। सर्वानुमति कंसेंसस आम सहमति के नाम पर ब्लॉक से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक कोई चुनाव सोनिया जी के कार्यकाल तक नहीं होता रहा। अभी भी जो चुनाव हुआ है, आदरणीय खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बुजुर्ग नेता हैं, सम्मानित हैं, हम उनका आदर करते हैं, मगर हम कांग्रेस के अंदर देख रहे हैं कार्यशैली कि वो एक बेचारा अध्यक्ष हैं। कोई छोटे बड़े फैसले आदरणीय खड़गे जी नहीं ले सकते। अगर कोई मिलने जाता है, हम भी कई अपने दोस्तों के साथ गए थे तो कहा कि आप जाके राहुल जी से बात करो, आप जाकर के वेणुगोपाल से बात करो। तो आप समझ सकते हैं कि आदरणीय खड़गे जी रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रहे हैं बेचारे। नाम का तो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, लेकिन सच्चाई में वह चुनाव नहीं हुआ। कम से कम तो सीताराम केसरी जी बिहार के थे, हम सम्मान करते हैं, वो तो 92% वोट से जीते थे भाई, डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। लेकिन आंतरिक लोकतंत्र जिस पार्टी का में खुद नहीं है, वह अगर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई करती है, लड़ाई लड़ती है, तो स्वाभाविक है जनता समझेगी ना भाई कि आखिर आपके कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। अभी जैसे पूरे देश में आप लोगों ने पूरा प्रचार किया, हम लोग भी हिस्सा लिए। हम तो कन्याकुमारी भी गए थे, कन्याकुमारी से कई यात्रा भी किए, हम श्रीनगर भी गए थे, अभी भी यात्रा में शामिल हुए जो राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा हुआ, और उससे एक नारा निकला मोहब्बत की दुकान लगाने का। मैं समझता हूँ कि सचमुच अगर राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान का असर देखना चाहते थे और उससे जनता को लाभान्वित करना चाहते थे या चाहते हैं, तो राहुल गांधी जी को जम्मू कश्मीर, जहां आतंक की प्रकाष्ठा है, जहां एक समुदाय सिर्फ और सिर्फ घृणा की राजनीति करता है, नफरत की राजनीति करता है, सोच रखता है, वहां जाकर राहुल गांधी जी को मोहब्बत की दुकान लगानी चाहिए। अगर एक साल भी कोई आतंकी गतिविधि न हो, किसी की हत्या नहीं हो, तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक स्टेट में मोहब्बत की दुकान का माल बेचने से राहुल जी को नोबेल प्राइज़ मिल सकता है। नोबेल प्राइज़ राहुल जी को मिल सकता है भाई, इसी मोहब्बत की दुकान से। लेकिन सड़क पर कहने से मोहब्बत की दुकान का तो कोई असर दिखना चाहिए ना। जैसे अभी मणिपुर से शुरू हुआ, तो हमको तो लगता है मणिपुर से बम्बई जाने के बजाय राहुल जी को मणिपुर में कैंप करना चाहिए था। दोनों कम्युनिटी में जिसमें झगड़े हैं, उसके बीच में अपनी मोहब्बत की दुकान लगानी चाहिए थी। मोहब्बत की दुकान का मतलब है उसको विन ओवर करना, उसका विश्वास जीतना, उसको एक दूसरे के प्रति मोहब्बत पैदा करना और जोड़ना। वह तो हुआ नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि बिहार देश में भी और बिहार में तो जो स्थिति हो गई है सो किसी से छुपा हुआ नहीं। बिहार में मैं समझता हूँ कि एक परमानेंट सेटलमेंट कांग्रेस और आरजेडी के साथ हो गया है। जब तक के लालू जी और सोनिया जी का जीवन रहेगा और जब तक के राहुल जी और तेजस्वी यादव का जीवन रहेगा, तब तक के बिहार में कहीं से आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट नहीं सकता है।
बिल्कुल डिपेंडेंट हो गई है कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल पर, और जो प्रदेश के लिए बड़ा घातक है। मैं समझता हूं कि अगर सचमुच 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 2, 4, 5 MP जीत गया होता तो 2020 में निश्चित रूप से जंगल राज की वापसी हो जाती। और अगर इस चुनाव में भी महागठबंधन की अगर 2, 4, 5, 10 सीटें आ गई तो कुछ और उसका रिजल्ट हो या नहीं हो, केंद्र में सरकार बने या न बने, लेकिन बिहार में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जंगल राज की वापसी होगी। और क्या रिजल्ट आने वाला है? तो ये जो चल रहा है स्वाभाविक है। हम एक कांग्रेसी होने के पहले देश के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, और चारों तरफ लोगों की परेशानी है, तबाही है। दूसरों को, हम कांग्रेस के लोग दूसरों को कहते हैं ये कॉमनल है, कॉमनल है, कॉमनल है। हमारा सीधा कहना है, खास तौर से मैंने महसूस किया है कि अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय सोनिया जी के सहमति से कांग्रेस ने जो आमंत्रण ठुकराया, उसे साफ लगता है कि बाकी कौन कॉमनल है वो तो देश की जनता समझे, लेकिन निश्चित रूप से सोनिया जी का एक्शन कॉमनल लीडर का रहा है। सी इज ए कॉमनल लीडर। क्यों मैं कॉमनल कह रहा हूँ कि एक तरफ मदर टेरेसा का सेंटहुड के लिए कार्यक्रम होता है रोम में, तो वहाँ तो कांग्रेस का प्रतिनिधि जाता है भाई। मार्गरेट अल्वा गई, एक और क्रिश्चियन लीडर गए, और यहाँ अगर हो रहा है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, वहाँ पर अगर आप नहीं देते हैं तो कॉमनल किसको कहते हैं? जो दुराग्रह से ग्रस्त हो। तो निश्चित रूप से आपको अपना जो धर्म है उस धर्म के लिए आप ग्रस्त हैं, दुराग्रह आपको है, आप कॉमनल हैं। तो ये जो सिर्फ नारे की बात है, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अगर रिजेक्ट हो रही है प्रदेश में, देश में, उसका मूल कारण है कि कांग्रेस पार्टी के करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, कांग्रेस पार्टी ने 2014 की हार के बाद फाइंडिंग कमेटी बनाया था। A.K. एंटोनी थे उसके चेयरमैन, और A.K. एंटोनी ने कहा कि चूंकि हमारा माइनॉरिटी की तरफ इतना एक्सट्रीम झुकाव है, उसका रिजल्ट हुआ है 2014 का रिजल्ट। तो इस तरह से जो सारी बातें हो रही है, तो लाजमी तौर पर मैं समझता हूँ। और उसके बाद इधर आपने देखा, खुद ही देखा